नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 यानी 12th चैप्टर, आपकी क्लास 12th जनरल हिंदी का। चैप्टर का नाम है हिमालय और हम का मतलब है हम भारतीय। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर। और इतना अच्छा इत्तेफाक है, इतना अच्छा संयोग है कि ये बेस्ड भी है हम यानी भारतीयों पर और हमारे हिमालय पर। किसने लिखी है? गोपाल सिंह नेपाली। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, गोपाल सिंह नेपाली यानी ये रहते थे एक ऐसी जगह पे जिसके पास में था नेपाल, और जिसके पास में है नेपाल भी और हिमालय पर्वत भी। इनका जीवन या ये जीवन की शुरुआत जो है वो इनकी हिमालय के पास रही है। ये भारतीय हैं, इसीलिए ये कनेक्शन बहुत अच्छे से बताते हैं हम हिंदुस्तानियों का, हम भारतीयों का और हिमालय पर्वत का। तो इस पोयम को मैं आपको समझाऊंगा वर्ड टू वर्ड। पढ़ते हैं इसका पहला पद यानी पहला स्टैंजा। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में स्थिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तन वरण वरण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अब मैं आपको समझाता हूं इसको वर्ड टू वर्ड। देखिए, जो पहली लाइन है उसमें क्या कहा गया है कि गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, यानी गिरिराज पर्वतों के राजा हिमालय से हमारा ऐसा रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? देखिए कि इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, कि इसकी इतनी ऊंची चोटी है। आप सबको पता होगा माउंट एवरेस्ट हिमालयास में ही आता है। रिसेंटली चाइना और नेपाल ने उसकी नई हाइट बताई, पहले भी करीबन 6600 फीट से ऊपर थी इसकी हाइट। तो सकल, सकल का मतलब होता है कंप्लीट, होल। तो पूरी धरती का ये ताज है, सबसे बड़ी पर्वत चोटी। फिर क्या कहा गया है? पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही, कि यार पर्वत और पहाड़ तो बहुत है। इंडिया में ही हिमालयास हैं, विंध्यास हैं, आप बाहर देखोगे एल्प्स हैं, और भी पर्वत हैं। हर देश में पर्वत है, हर देश में पहाड़ है, पर पर्वत राज केवल एक है, हिमालय। फिर क्या कहा गया है? अंबर में सिर पाताल चरण, यानी अगर आप देखोगे सामने हिमालय पर्वत इतने बड़े हैं, ऐसे लगता है अंबर यानी आसमान में उसका सिर जा रहा है, और चरण इतनी नीचे है। चरण का मतलब उसका जो फुट है, जो फुट है, जो नीचे का तल है, तल इतना नीचे है जैसे धरती के अंदर से कनेक्टेड हो, पाताल में हो। मन इसका गंगा का बचपन। बचपन क्या होता है? बचपन आपका मेरा बचपन, हमारे जीवन की शुरुआत। इसी तरह, और मन क्या होता है? जो अंदर हो, जो सेंटर में हो। तो हिमालय से ही तो निकलती है हमारी माँ गंगा। और हिमालय का मुख क्या हुआ वहां पर? हिमालय का मन क्या हुआ? वो गंगोत्री, जहां से माँ गंगा निकलती है। तो गंगा का बचपन और हिमालय का मन क्या हुआ? एक ही हुआ। यानी हिमालय का जो सेंटर है वहां पे क्या है? ग्लेशियर्स, जहां गंगोत्री है, और उस गंगोत्री से निकलती है हमारी गंगा मैया। इसलिए कहा क्या गया है? मन इसका गंगा का बचपन। फिर बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, तन वरण वरण मुख निरावरण। इसका क्या मतलब है? देखिए, तन वरण वरण मुख निरावरण, हमारी बॉडी में आप अगर देखोगे तो हमारा तन मतलब क्या हुआ? पूरा बॉडी। और मुख क्या हुआ? हमारा फेस, सिर और धड़। तो हिमालयास में क्या होता है? अगर आप हिमालय को ये पर्वत श्रृंखला मान लो अगर आप, तो आप देखेंगे कि अगर ये मान लो हिमालयास है, मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं या आपको आइस दिखा देता हूं, तो देखिए ये अगर हिमालयास है तो होता क्या है कि इसका जो लोअर पार्ट है वहां पे आपको मिलता है वरण वरण, अलग अलग तरह की ग्रीनरी। देखिए, ग्रीनरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीन से। आप देख सकते हो यहां पे पूरी ग्रीनरी रहती है, तो ये ग्रीन 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 ग्रीन। लेकिन जो उसका ऊपर का पार्ट है वो निरावरण रहता है, वहां कोई ग्रीनरी नहीं है। वहां पे आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ आइस, बर्फ। इसीलिए कहा गया है कि तन वरण वरण मुख निरावरण, यानी जो उसकी पूरी बॉडी है उस पर अलग अलग तरह की संजीवनी है,
आप सबने रामायण की कहानी सुनी होगी। रामायण में हनुमान जी गए थे, संजीवनी बूटी लाए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वरण वरण बहुत वैरायटी है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर बर्फ है। आपने अमरनाथ सुना होगा, अमरनाथ की गुफा है, शिव जी जहाँ रहते हैं वो होता है हमारा ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ बर्फ हो, निरावरण हो। फिर क्या कहा गया है कि इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। इसकी छाया में रहने वाले लोग यानी हम भारतीय, हम मस्तक नहीं झुकाते, हम हार नहीं मानते। जैसे हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी, हमारे यहाँ के योद्धा हमेशा से कभी हार नहीं मानते, आगे बढ़ते रहे हैं। ये था आपका पहला पद। अगला पद कैसे शुरू होता है देखिए। अरुणोदय की पहली लाली, अरुणोदय की पहली लाली, इसको ही चूम निखर जाती है, फिर संध्या की अंतिम लाली, इस पर ही झूम बिखर जाती है। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी, इसकी धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। होता क्या है अगले पद में, बहुत ही खूबसूरत सा पद है। ये कहा गया है कि जब सुबह होती है, अरुणोदय, अरुणोदय का मतलब होता है जब सूर्य की पहली किरण आ रही होती है, उस समय हिमालयास पर कैसा सीन होता है। ये मैं आपको फिर से इमेज के द्वारा दिखा देता हूं, और इस बार जो रोशनी होगी वो हरी या नीली नहीं, वो लाल होगी। देखिए ये हो गए मान लिए हिमालय पर्वत। सुबह कैसी होती है आपके शहर में, मेरे शहर में, इस पूरी दुनिया में सुबह होती है हमेशा लाल, सूर्य लाल होता है। तो जब ये सूर्य की किरणें आती हैं तो ये देखिए आप लालिमा छा जाती है, यहाँ पे रेडनेस होती है। सबको पता होगा आपको, ये रेडनेस होती है, ठीक है। ये लाल एक तरह से सूरज आ रहा होता है, सबने बचपन में ड्राइंग की होगी। तो ये लालिमा होती है। और जब अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, तो भी ये सेम लालिमा होती है। तो क्या कहा गया है कि जिस तरीके से अरुणोदय जब होता है, सूर्य की किरणें यहां पर इनको चूमती है, यानी उस बर्फ पे पड़ती है, लालिमा को बिखेर जाती है। शाम को भी जब सूर्यास्त होता है, अरुणास्त होता है, तो क्या होगा, ये जो किरणें हैं यहां पे बिखर के खत्म हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से जिस तरीके से हिमालय के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त समान है, हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जीवन में सूर्योदय और सूर्यास्त आता ही रहता है। यानी सुख दुख, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, ये सब होता ही रहता है। और जिस तरीके से हिमालय सूर्य के अस्त और सूर्य के उदय होने पर एक ही प्रतिक्रिया देता है, वो है सौंदर्य, उसी तरीके से भारत का हर लाल उदय अस्त को अपनाता है, यानी वो भी सेम रिएक्शन देता है, वो है अपना कर्म। चाहे दुख हो, सुख हो, संघर्ष हो या सफलता हो, भारत का हर लाल हिमालय की तरह ही बराबर तरीके से कर्म करता है। ये था हमारा दूसरा पद यानी सेकंड स्टैंजा। तीसरा पद कैसे शुरू होता है देखिए। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा, इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, कुछ ऐसा ही नाता है। अब मैं फिर से अपनी खूबसूरत सी ड्राइंग में आपको समझा देता हूं क्या कहना चाहते हैं गोपाल सिंह नेपाली। आप सबको पता होगा, मैंने पहले स्टैंजा में भी बताया कि ये जो हिमालय है यहीं से हमारी गंगा मैया निकलती है। अब ऑफ कोर्स इतना बड़ा हिमालय है कि हमने पहले ही पद में कह दिया, अंबर में सर पाताल चरण, तो कितना बड़ा होगा। तो जब इसकी शैडो बनेगी तो वो कितनी बड़ी होगी, आप इमेजिन करो। सूर्योदय या सूर्यास्त होगा, कैसे शैडो बनेगी। तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, यानी सुबह या शाम, तो इसकी जो शैडो बनती है ना वो कैसी होगी। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि जब शाम है, जब शाम है यानी सनसेट का वक्त है, तो इसकी छाया इतनी बड़ी होगी कि हम उसे एक सागर, एक समंदर की तरह कह सकते हैं। लेकिन जब सुबह होगी, जब सुबह होगी, इसका मतलब जब सूर्य उदय हो चुका होगा और सूर्य की रोशनी से ये जो छाया बन रही होगी वो गंगा की चादर सी लंबी होगी। इसका मतलब क्या है, जब हमारी माँ गंगा यहां से, गंगा मैया बह रही होंगी, ये नीले कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं गंगा मैया को,
तो इस गंगा मैया पर इस पहाड़ की जो छाया है, इस पहाड़ की ये जो छाया है, जो शैडो पड़ रही है, ये जो छाया है, ये छाया होगी एक चादर जैसी, इसीलिए कहा गया है। फिर क्या कहा गया है कि इसकी छाया का रंग गहरा, गहरा मतलब डार्क है। फिर क्या कहा गया है कि इसकी छाया में जो प्रदेश और देश है वो हरा है, हमारा देश, और इसकी छाया में जो बाकी के देश है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, ये सारे देश भी कैसे हैं, हरे और भरे हैं। कई मौसम आते हैं हिमालय से, और ये सारे मौसम कैसे हैं, संदेश भरा। हर मौसम हमको संकेत देता है। आप इंडिया में देख लो, हम देखते हैं पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते झड़ते हैं। एक समय आता है पेड़ के लिए कठिनाई भरा और एक नया उत्साह भरा। ये जीवन का संदेश देता है। जीवन में कठिनाइयां भी आएंगी और नए पत्ते भी आएंगे। पुरानी चीजें जाएंगी जो थोड़ा सा हमें दर्द देंगी, तकलीफ देंगी, और कुछ नई खुशियां भी आएंगी, जैसे मौसम के साथ होता है। तो ये बताता है कि जैसे हर मौसम है संदेश भरा, ये मौसम हमें जीवन का संदेश देता है। फिर क्या कहा गया है कि इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। इसका जो पदतल है, पदतल मतलब ऐसी जगह जहां पे हिमालय के नीचे का जो एरिया है, जो ग्रासलैंड्स है, यहाँ पे इसकी जो तलहटी है, जिसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द माउंटेन, यहाँ पे कहीं आश्रम हुआ करते थे। हमारे ऋषियों के आश्रम यहीं हुआ करते थे। आज भी कुछ मुनि है, यहीं से ज्ञान आया, यहीं से हमारे वेद आए, यहीं से हमारा आध्यात्म आया। तो यानी वेदों की इनकी जो तलहटी है हिमालय की, ये वेदों की गाथा गाता है। इसने इस दुनिया को, हमारे पूरे भारत को वेद दिए हैं। इसीलिए कहा गया है गिरिराज हिमालय का हमसे ऐसा ही नाता है। ठीक है जी, ये कनेक्शन है। अब बढ़ते हैं आगे हम चौथे स्टैंजा पे। जैसे यह अटल, अडिग, अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्कुराता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो क्या कहा गया है, आप समझिए। कहा गया है कि जिस तरीके से अटल और अडिग है ये हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा है? अब आपको क्या लगता है कि कोई हवा अगर आएगी भी तो क्या वो हिमालय को खत्म कर देगी? जी नहीं, हिमालय को खत्म नहीं करेगी। हिमालय इस धरती पे अमर है, अविनाशी है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। उसी तरीके से हम भारतवासी, आप देखना दुनिया में क्या कोई ऐसी संस्कृति है, बहुत गिनी चुनी, जो पिछले 5000 सालों से या उससे भी पहले से स्थिर हो, कभी खत्म ना हुई हो? हम हैं। हमारे अलावा कितनी होंगी? आप देखोगे तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, आज नहीं है। पर्शियन से पहले एक सिविलाइजेशन थी, सुमेरियन बोलते थे, वो नहीं है। जापानीज पुरानी वाली अभी नहीं है। न जाने कितनी सभ्यताएं रही होगी। भारत जैसा कोई नहीं है जो अब तक अपनी संस्कृति से जुड़े हो। हम अविनाशी हैं, जिस तरीके से ये भारत और जिस तरीके से ये हिमालय अविनाशी है। फिर क्या कहा गया है कि हमको कौन ललकार सकता है, हम कभी हिंसा से नहीं हारते। कितने लोग आए, आप हिंदुस्तान में देखोगे तो कितने आए, हुन आए, शुन आए, आप हिस्ट्री पढ़ोगे जाने कितने आक्रमण, शायद ही किसी देश में इतने भारी आक्रमण हुए हो। अलेक्जेंडर आया, क्या किया उसने हमारा? शायद नेपोलियन नहीं, अलेक्जेंडर आया, और भी बहुत सारे आतताई आए। ठीक है, पिछले 1000 सालों में आप देखोगे तो मोहम्मद बिन कासिम आया, बाबर आया, हुमायूं आया, न जाने कितने आक्रांता आए, हम पे इतना अत्याचार हुआ, हमें मारा गया, लेकिन हम कभी नहीं हारे। न हमारी संस्कृति हारी, न हमारे विचार हारे। आज भी हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं। तो उस तरीके से हम क्या हुए, ऐसे जिसको हमको कोई हरा नहीं सकता, हिंसा से खासकर नहीं। हमको हिंसा से कोई नहीं हरा सकता। हम गांधी के देश के लोग हैं, हम महात्मा बुद्ध के देश के लोग हैं। क्या कहा गया है, हमको दुख देख के कौन मारेगा? हमको कोई दुख दे के नहीं मार सकता। क्यों? हम उस देश के लोग हैं जो गंगा का जल पीते हैं, और जो माँ गंगा का जल पी लेता है वो दुख में भी मुस्कुराता है, यानी उसको दुख का एहसास नहीं होता, वो दुख में भी मुस्कुरा सकता है। इसीलिए उसको कोई हिंसा से हरा नहीं सकता। यही कारण है कि हम अमर हैं। गंगा हिमालय से आती है, और हमारा ये गुण, हमें अटल होना, अडिग होना, अविचल होना, अविनाशी होना, ये गुण भी हमें मिलता है हमारे हिमालय से। तो इस तरीके से गिरिराज हिमालय का भारत से कुछ ऐसा ही नाता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पद यानी लास्ट स्टैंजा की तरफ। हमारा आखिरी पद थोड़ा सा ज्योग्राफी को इंक्लूड करता है, तो समझ जाइएगा ज्योग्राफी को, मैं वैसे समझा दूंगा। कहा गया है टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं,
तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा आई तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी छूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय का भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अब देखिए, थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझिए। वैसे आप सब समझदार हैं, 12th में हो, 10th पढ़ चुके हो, तो देखो आपको सब पता होगा, ये हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ठीक है जी। इंडिया में जब मानसून आता है, मानसून के क्लाउड्स आते हैं, तो उनसे रेन करवानी होती है। तो होता क्या है, जब ये जो मानसून क्लाउड्स हैं ये इधर आ रहे होते हैं, तो हिमालय से जब ये टकराते हैं, बेसिकली रुक जाते हैं और वो रिफ्लेक्ट करके फिर रेन को कॉज करते हैं, ठीक है जी। वो रेन को कॉज करते हैं और इस तरीके से जो बादल हैं फिर वो बारिश करवा देते हैं। यही रीजन है कि जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, यानी हमारा जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो इलाका है ये बहुत ही हरा भरा है। अभी आप देखोगे महाभारत के जमाने से ये सबसे समृद्ध इलाका है। इंद्रप्रस्थ था महाभारत के समय, मुगलों के समय पे भी वहीं पे राजधानी थी, आज हमारी दिल्ली भी वहीं पे राजधानी है। आज मोदी जी ने यहाँ पे ध्वजवंदन किया था। तो देखिएगा, तो यहाँ होता क्या है, ये ग्रीनरी हो जाती है इस चक्कर में, नीचे ग्रीनरी है, ऊपर बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ हिमालय। तो क्या कहा गया है कि जब बादल इससे टकराते हैं तो खुद पानी हो जाते हैं, बारिश करवा देता है, तूफान आते हैं, खत्म हो जाते हैं। इतना पावरफुल है हिमालय कि अगर कोई चिराग भी आप यहाँ पे रख दो, यानी मान लो ये पहाड़ है और मैं अगर एक दिया यहाँ पे जला दूं, तो इस पहाड़ के लिए कहा गया है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये अतिशयोक्ति है, हाइपोथेटिकल हो गया, कि हवा कितनी भी तेज हो इस चिराग भी शर्माएगा नहीं, उल्टा तूफान शर्माएगा। क्या कहा गया है कि इसकी छाया में अगर चिराग हो तो जो तूफान है वो भी शर्मा जाएगा, तूफान कुछ नहीं कर पाएगा चिराग का, ये रक्षा करने की पावर है। इसी तरीके से हमारे साथ है, जब भी हमारे पास आपदाएं आती है तो हमारे अंदर से लाखों गांधी निकलते हैं, हिंदुस्तान से ऐसे लोग निकलते हैं कि जो जैसे आंधी टूटती है वैसे ही तलवारें टूट पड़ती है, हिंसा टूट पड़ती है। कहा गया है ना, तलवारों से टूटी आंधी, मतलब ये जो तलवारें हैं अंग्रेजों की या आतताइयों की, ऐसे लोगों की जो जबरदस्ती अपने विचारों को हम पे थोपना चाहते थे, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो अलेक्जेंडर रहा हो, चाहे वो कोई से भी आक्रांता रहे हो, जब भी उन्होंने, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, फ्रेंच रहे हो, जापानीज रहे हो, जब भी उन्होंने ये कोशिश की कि अपने विचार वो हम पे थोपेंगे, हमारे यहाँ से गांधी निकले, हमारे यहाँ से ऐसे लोग निकले जो तलवार के आगे झुके नहीं, अहिंसा के पुजारी टिके रहे और इस भारत की विजय हुई, जैसे हिमालय की विजय होती है हर तूफान के बाद। तो यही रिश्ता है हमारा और हिमालय का। सो गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। आई होप आपको ये जो नाता है ये पसंद आया। अगर आपको ये नाता पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए अपने क्लासमेट्स तक इसको पहुंचाइए। इसको अपने तक मत रखो कि आपने देखा, लाइक करा, जेब में रख दिया फोन, नहीं, इसको शेयर करो, अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाओ, हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाओ जो आपकी क्लास में पढ़ता है और जिसको नीड हो इस चैप्टर की। एंड फाइनली